हेलो बेटा, आज हम हमारे पिछले प्रीवियस टॉपिक जो कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे अपनी पिछली क्लास में, उनसे आगे पहुंचते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहली बात कि कंसंट्रेशन क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जानना है किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं इस बात को जानने के लिए। आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्योंकि हर एक तरीका एक प्रकार के न्यूमेरिकल्स को लेकर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले तरीके के बारे में एक बार देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ये आपने 9th क्लास में भी एक बार सुना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जानने के लिए एक तरीका ये भी हमारी मदद करता है परसेंटेज जानने की। परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। मेन मुद्दा किसका है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट के अगर हमें बारे में मालूम चल रहा है तो हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। सॉल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कुल मिला के हमें किसकी अमाउंट पे फोकस करना है, सॉल्यूट की। तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन में पहली ही टाइप है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूट है वो किसमें उपस्थित है, कितने, ऐसे तो पता नहीं हम कितना सॉल्वेंट उठा ले, हम 10 लीटर 1000 लीटर 2000 लीटर कितना ही ले सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमने क्या मानी है, 100। तो 100 में अगर वो सॉल्यूट किसी अमाउंट में है तो हम उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। भाई 1000 में इतना हो जाएगा, 10,000 में इतना हो जाएगा, लाख में इतना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100 में से उसको माना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमने पहला तरीका चूज किया, मास बाय मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। बेटा इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मैंने लिखा 5% ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन बना दिया हमने और हमारे पास एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन होता है बेटा, जिसका नाम हम जानते हैं। ये कौन है, ये है सॉल्यूट। बेटा कितना सॉल्यूट दे रखा है, 5%। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपको किसकी अमाउंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है। आपको परसेंटेज दे दिया, यानी कि आपको ये चीज मिली हुई है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी इन्होंने कुछ भी नहीं हमें बताया, एक 5% NaOH सिर्फ इन्होंने दिया। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले जानने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ये हमारा सॉल्यूट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप किसी सॉल्यूट का अगर मास जानते हो तो उसको 2 से रिप्रेजेंट कीजिए। सॉल्वेंट के लिए 1 से रिप्रेजेंटेशन सीखी थी, सॉल्यूट के लिए 2 से। ये है W हो गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मास ऑफ सॉल्यूट बोल दिया। अब 5% बोल रहा है, 5% का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका मतलब है 5 ग्राम इन 100 ग्राम, कि 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बेटा 5 ग्राम इन 100 ग्राम हो गया, सीधी सी बात है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। 5% इज इक्वल टू x अपॉन में 100 इनटू में 100। बेटा परसेंटेज गिवन है तो 100 से कट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ग्राम। तो हमारे पास x कितना है, 5 ग्राम है। हमारा सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 5 ग्राम है। अगर हमारा सॉल्यूशन कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, तो 5% कितना होगा, हमें ये पता लगाना है। आपको आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। आप इस चीज को देखकर बिल्कुल भी ना डरे कि इसका क्या मतलब है। आपको यहाँ जो भी अमाउंट दिखेगी वो आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। परसेंटेज यही कहता है कि 100 में से ये कुछ अमाउंट है, ठीक है। ऐसे ही
हमारा सेकेंड टाइप आएगा। ये था हमारा बेटा मास बाई मास, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आता है बेटा सेकेंड टाइप क्या कहेगा, एक बार उसको भी देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे कि सेकेंड टाइप हमें क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से, और आपकी बुक्स में इनके सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बुक में कहां पर है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में करने हैं। सेकेंड टाइप पे आते हैं, बी टाइप पे। बी टाइप होती है बेटा, ये होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट किसमें, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब की बार मैंने क्या लिया है, अब की बार मैंने VS लिया है। VS क्या बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसको एक्सप्रेस करेंगे वेट, यानी कि मास बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब हमारे पास क्या रहेगी, वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की। क्या निकालना रहेगा, मास किसका, सॉल्यूट का। क्या एक्सप्रेशन है, मास बाई वॉल्यूम। अब हमारे पास ये रिलेशन रहेगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जानने के लिए। बेटा की एग्जांपल लेते हैं, देखना इधर जरा। एग्जांपल लिया 49% मास बाई वॉल्यूम H2SO4, ठीक है, H2SO4 हैविंग डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर सीसी, 1.25 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूबिक। आपको निकालना क्या है, आपको यहां से W2 निकालना है, आपको यहां से W1 निकालना है, आपको यहां से W2 पता करना है, आपको W1 पता करना है, आपको MS पता करना है, आपको MS पता करना। MS क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको VS पता होना चाहिए, आपको DS पता होना चाहिए। आप ये चीजें पता कीजिए। क्या लगता है आपको, आ जाएगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 49% मास बाई वॉल्यूम, क्या बताया था मैंने अभी आपको, अगर कहीं परसेंटेज लिखी हुई हो तो क्या समझना है। 49% को आप क्या मानेंगे, इट मीन्स, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है कितनी वॉल्यूम सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। जब यहां पर एक्सप्रेशन मास बाय वॉल्यूम का है, परसेंटेज सॉल्यूट की दे रखी है, तो हमारा सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है ना। अमाउंट कितना हो गया H2SO4 का, 49 हो गया। हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 100। घबराने की बात नहीं है, W2 की वैल्यू कितनी हो गई, 49 हो गई। W1 नहीं आया ना, हमें अभी आता ही है W1। ये क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको थोड़ा सा याद हो, हमने पिछले वीडियोस में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का भी जिक्र किया था, होती है मास बाई सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भैया ये क्या है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले भी बताया था ये क्या है, आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को वॉल्यूम किसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डेंसिटी से। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100, डेंसिटी है कितनी, 1.25। हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1.25 इंटू में 100। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोनों जीरो इधर जाकर डेसिमल आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 125 ग्राम होगा या नहीं, क्योंकि ml में ये है और सीसी का मतलब भी सेंटीमीटर क्यूबिक ml होता है, तो ml में हो गया। सो व्हाट इज योर मास ऑफ सॉल्यूशन, 125 ग्राम। व्हाट इज योर मास ऑफ सॉल्यूट, 42 ग्राम। नाउ 49 ग्राम, सॉरी
तो W1 क्या होता है? W1 होता है मास ऑफ सॉल्यूशन W1 प्लस W2, ये दोनों हमें पता है। तो W1 क्या हो गया? 125 माइनस 49। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। आप इसको माइनस करके देखेंगे, 15 में से 9 गए, कितने बचे भैया? 15 में से अगर आपके 9 चले गए, कितने प्लस होता है? 15 आता है 6 बच गए। और आपके बेटा यहाँ पर 2, आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? सेकेंड टाइप हमने कर लिया कि नहीं? समझ में आ गया आपको? चले आगे, चलिए चलते हैं। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप कह रहा है, बिल्कुल इसी का है, इसी के आगे के सीक्वेंस के बारे में बात कर रही है। थर्ड टाइप भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी जिस प्रकार से अभी तक हम लोग मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हमारी थर्ड टाइप भी वही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है, अब तो आपको एक्सप्रेस करना भी आ जाएगा। नाउ आवर थर्ड टाइप इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने अभी आपको बताया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या मतलब है इसका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, देखो ml में ही रहेगा, इन ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ml है। अब हमें किसके बारे में जानना है? सॉल्यूट के। ठीक है, एक्सप्रेशन भी सेम रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू में 100। बेटा जहां भी बात परसेंटेज की आएगी 100 से तो हमको मल्टीप्लाई करना ही करना होगा। चलिए इसका भी एग्जांपल लेकर देखते हैं। इसका एग्जांपल हम लेंगे बेटा 20% वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH having density 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा, आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? आपको सारी चीजें देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। आपको यहां से आपको पता लगाना होगा W2 कितना है। ठीक है, W2 पता लगाना होगा आपको। फिर बेटा आपको पता लगाना होगा W1, फिर बेटा आपको पता लगाना होगा MS, VS। ये सारी चीजें आपको जो है आइडेंटिफाई करनी होगी। W1, W2, VS, MS। MS क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन है। और बेटा आपका W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। W2 क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है? C2H5OH। इट इज एन इथेनॉल, इसको इथेनॉल कहते हैं। ये इथेनॉल है, अल्कोहल है ये। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो आपको, मुझे तो ऐसा लगता है आपको सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा कौन है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जहां एक्वस सॉल्यूशन लिखा हो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? वहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी का रिलेशन आपको नोन है, MS इज इक्वल टू DS अपॉन में BS। इफ यू डोंट हैव द वॉल्यूम, इफ यू नो द मास, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज 20 ml in 100 ml, 20 ml in 100 ml। तो 20 ml किसकी वॉल्यूम है? C2H5OH की। और बेटा 100 ml किसकी वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखो डरने की बात नहीं है। आपके पास V2 है, V2 है बेटा 20 ml, राइट। आपके पास VS है बेटा 100 ml। आप बेटा MS निकाल सकते हो। MS निकालेंगे कैसे? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। DS इज इक्वल टू MS अपॉन में BS होता है।
ठीक है, तो बेटा हमें एमएस निकालना है। एमएस हो गया बेटा डीएस इंटू में डीएस इंटू में बीएस हो गया। अच्छा, डेंसिटी कितनी है बेटा 0.96 है। वॉल्यूम कितनी है बेटा 100 है। मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना हो गया 96 ग्राम हो गया कि नहीं। अच्छा, V2 हमें मिला हुआ है, MS हमें मिला हुआ है, हमारे पास V1 कितना है, V1 नहीं पता हमें। V1 कैसे निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम कितनी थी 100 में से कितना माइनस कर दे 20, तो V1 कितना आ गया बेटा 80 आ गया, 80 ml हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा ये बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे इस प्रकार की परसेंटेज कंपोजिशन में। एक बार आप इसको राइट कर लीजिए, इन न्यूमेरिकल्स को आप लिख लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट मेथड पर आ सकूं। चलो बेटा नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन देखी, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड बेटा वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने में भी बहुत आसान है, बस बच्चे वैसे ही पता नहीं क्यों डर जाते हैं इससे। मोलैरिटी, साउंड कितना अच्छा कर रहा है, मोलैरिटी, है ना बेटा। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, इसका छोटा भाई भी आएगा, ये बड़ा भाई है, एक छोटा भाई भी आएगा स्मॉल एम। तो ये कैपिटल एम है, इनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट रखिएगा। यहां पर इस m का मतलब मास, मोलर मास कुछ नहीं है, यहां पर इस m का मतलब कौन है, मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी सुनी है, चलिए करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution। देखो सॉल्यूशन जो है या तो 1 लीटर लिख सकते हो या पर लीटर भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। रिमेम्बराइज दैट, मैंने आपको ये शब्द पहले लिखवाया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल एम को। मैं एक बार वर्ड लिख लूंगी फिर आपको डिविजन देती हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर किस चीज में लिखा गया है, लीटर में, इन लीटर। ठीक है बेटा, अब इन लीटर अगर मान लीजिए सपोज अपने पास लीटर में वॉल्यूम नहीं है, बहुत थोड़ी अमाउंट है, ml में है, तो लीटर यहां पर हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में, उसके लिए यहां मल्टीप्लीकेशन देना होगा। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके मोल्स बेटा, सॉल्यूट के। किसके मोल्स, सॉल्यूट के। किससे रिप्रेजेंट होंगे, N2 से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास वॉल्यूम लीटर में नहीं हो तो बेटा हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर, तो ये वाला भी फॉर्मूला बन सकता है। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मस्ट रिमेम्बराइज ऑल दिस। अब बेटा ध्यान देना, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था कि नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, और मैंने N2 किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट को। N2 लिखा, M2 बाय M2 लिखा है ना, इस M2 को तुम W लिख लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, W2 बाय M2। तो बेटा N2 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना, N2 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना W2 बाय M2। मैंने लिखा W2 बाय M2 इन 2 में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर योर मोलैरिटी। ये भी एक्सप्रेशन है आपकी मोलैरिटी के लिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। ऊपर कौन है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल से, है ना। मोल लिखेंगे कि नहीं, यूनिट में हम क्या लिखते हैं, मोल।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लीटर से। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर हो गई ना, यूनिट हो गई इसकी मोल पर लीटर। और बेटा इन शॉर्ट इसको बोलते हैं मोलर, इसको इन शॉर्ट बोलेंगे मोलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसके एक्सप्रेशन के साथ साथ इसकी वर्ड को, इसके टर्म्स को भी समझना सीखते हैं। आपको कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा मिलेगा 1m, ठीक है बेटा, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये m क्या है। जब इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिले ना किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में, लैंग्वेज के क्वेश्चन में, तो 1m का मतलब होता है 1 मोलैरिटी, ठीक है। दिस इज योर मोलैरिटी, ना कि ये मोलर मास, ना ही ये कोई और चीज है, ये यहाँ पर मोलैरिटी है। और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में, अगर लीटर में नहीं चाहते हो तो किस में बदल लेनी है? मिलीलीटर में। और यूनिट क्या होती है? मोलर। हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं 1 मोलर, ठीक है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, अभी एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन कंसंट्रेशंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आइए बेटा थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो भी बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है, बट थोड़ी सी चेंज है इसी के परिवार से, थोड़ी सी बदली हुई है, ठीक है। एक बार उसको देखते हैं क्या कह रहा है वो। अभी मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा भाई है, तो कोई ना कोई इसका छोटा भाई भी होगा जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन आएगा बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो थोड़ा सा उस जैसा ही एक्सप्रेस कर रहा है। अगर जवान ना फिसले मोलैरिटी, फिसल जाए मोलैलिटी, है ना, RL मोलैलिटी। बेटा इसके एक्सप्रेशन के लिए हम स्मॉल m लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि वो कैपिटल M बड़ा भाई, स्मॉल m छोटा भाई, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ठीक है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन, कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंट इन 1 kg। अब मेरी बात पे जरा गौर फरमाना, यहां पर मैंने 1 kg लिखा है। केजी में 1 kg में कोई भी सॉल्यूशन बनता है? 1 kg ऑफ, यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैंने लिखा सॉल्वेंट, मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? सॉल्वेंट। यानी अब जो जिक्र हो रहा है वो सॉल्वेंट के लिए हो रहा है, सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। इसको एक्सप्रेस ऐसे करेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी को लिखने के लिए हम यहां क्या लाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोला है तो बेटा ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर बेटा किसमें दे रखा है? kg में, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू n क्या? N2, क्योंकि सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 है ना, W1 से डिनोट कर रहे थे हम इसको 1 kg। kg में अगर अमाउंट नहीं दे रखी हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि हमारा अमाउंट जो है वो किसमें रह जाए? ग्राम में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मोलैरिटी को किया। यहां पर भी हम ये बात तो जानते ही हैं कि N2 किसके बराबर होता है? W2/M2 होता है कि नहीं? तो बेटा N2 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? W2/M2 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाई W1, और ये किसके बराबर है? मोलैलिटी। मोलैलिटी की कुछ यूनिट भी होगी, अगर ये एक्सप्रेशन है तो यूनिट भी होगी। मोलैलिटी की यूनिट देखेंगे, ऊपर कौन है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। मास ऑफ सॉल्यूशन यूनिट क्या है? kg, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे मोल पर kg।
मोल पर केजी, और इन शॉर्ट इसका नाम होता है मोलल। मोलल मैंने क्या बताया, अगर हमारे टंग ट्विस्ट कर जाए मोलैरिटी से मोलैलिटी, सो द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोलर एंड द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोलल, राइट। तो बेटा ये थे हमारे 3 एक्सप्रेशन मेथड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस एक्सप्रेशन मेथड के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट दिस एंड लर्न दिस।